फ्रेंड्स, दिलजीत सिंह अवेलेबल इन द न्यू वीडियो। कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इस सीरीज़ में लिस्ट ऑफ वीडियोस कर रहे हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि असाइनमेंट को समझना कैसे है। ये अगेन एक रैंडम सी उठाई हुई असाइनमेंट है जो कि बीपीपी यूनिवर्सिटी यानी कि एक लंदन की यूनिवर्सिटी, यूके की यूनिवर्सिटी है। तो समझते हैं, एमएससी मैनेजमेंट की असाइनमेंट थी जिसमें कि डेटा ड्रिवन डिसीजन फॉर बिजनेस, ये इसका मॉड्यूल्स नेम या सब्जेक्ट्स था। इसको लाइक यूके में मॉड्यूल नेम सब्जेक्ट्स को बोल देते हैं। ये कवर शीट जो है वो आपको कंपलसरी है, अटैच करनी ही होती है आपके फर्स्ट पेज पर। ये जिसमें आपको शेड्यूल टर्म, स्टूडेंट रेफरेंस नंबर, रिपोर्ट असाइनमेंट टाइटल, डेट ऑफ सबमिशन और हाँ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब कि ये असाइनमेंट खुद आपने बनाई है और इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स इतने इतने हैं और इस डेट को आप सबमिट करवा रहे हो। तो आइए चलते हैं असाइनमेंट पर। एमएससी मैनेजमेंट, डेटा ड्रिवन डिसीजन फॉर बिजनेस, कोर्स वर्क असेसमेंट ब्रीफ। इसे हम कोर्स वर्क, नॉट हम, इसे यूके वाले यूनिवर्सिटी वाले कोर्स वर्क बोलते हैं, असेसमेंट ब्रीफ। टर्निटिन ऑनलाइन असेस पर ये सबमिट होगी। तो ये रहा इसका ब्रीफ जो है। जो असाइनमेंट नो मोर देन 2500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम पासिंग मार्क्स 50% चाहिए, जो कि तकरीबन सबके होते हैं। और ये डेडलाइन जो है, डेडलाइन से पहले सबमिट होनी चाहिए। जिस भी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपके पोर्टल पर एक डेडलाइन बताई गई होती है कि इतने दिन तक ये हो जानी चाहिए। तो आपको ये सबमिशन एरिया में जाके आपको ये वहाँ पर अपलोड करनी होती है। और हाँ, लेस देन 2500 वर्ड्स, 2500 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स होंगे देन इट्स अ प्रॉब्लम। और स्ट्रिक्टली उन्होंने रेड कलर से बताया हुआ है कि किसी पर भी अपना नाम या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना है। अगर लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो जो जॉन सा स्टाइल यूज़ करना है वो हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग होगा। और जो आपको यू कैन फाइंड फर्दर इंफॉर्मेशन आपके जो हब पर है वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन और मिल सकती है इस असाइनमेंट से रिलेटेड जो इसमें नहीं लिखी हो और आप ढूंढ रहे हो। So this is all about the understanding of the first page. अगर मैं assignment brief यानी कि second page पर आऊँ, that's 2.1 assessment learning outcomes, यानी कि learning outcomes में क्या आ जाता है। इनका एक learning objective LO कुछ होते हैं, LO1, LO2, LO3, LO4, यानी कि इन बिहाफ से पता चलता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है, यानी कि आपको इन learning outcomes को ध्यान में रखना होता है हमेशा। LO1 means critically evaluate the evolving of data in solving business problem. क्या आप जो डेटा ले रहे हो उसे आप क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हो, उसे प्रेजेंट करने का वे क्या है, क्या आप उसे लॉजिकली प्रेजेंट कर पा रहे हो। LO2 means explore how data analytics can be used within a business context. बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में से ये कैसे यूज होता है, यानी कि लर्निंग आउटकम 2 है ये। लर्निंग आउटकम 3 क्रिटिकली अप्रेज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको क्या करना है, आपको क्रिटिकली इसको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देनी है डेटा की। LO4 क्रिटिकली इवैल्यूएट डिफरेंट बिजनेस एनालिटिकल टेक्निक्स एज पार्ट ऑफ प्लानिंग ए डेटा एनालिटिक्स इनिशिएटिव, यानी कि जो आप डेटा ले रहे हो, जो आप इनिशिएट कर रहे हो वो प्रॉपर वे से है या नहीं है। यानी कि आपको ये LO1 से लेकर LO4 तक सभी को कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करना है यानी कि इन चारों ही कैटेगरी को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी असाइनमेंट बनानी है, जो कि लेस देन 2500 वर्ड्स में होनी चाहिए। तो ये सिनेरियो है हमारे पास। यू हैव रिसेंटली बीन एम्प्लॉयड बाय कैफे ऑन द सी, कुछ भी कहीं पर होगा, कैफे ऑन द सी, एज ए डेटा एनालिस्ट। कॉट्स इज अ चेन ऑफ कैफे, कॉट्स यानी कि कैफे ऑन द सी को बोला गया। लोकेटेड ऑन ए सी साइड सिटीज अराउंड द यूके, यूके के अराउंड ये आपको मतलब कि वहां पर बनी हुई है। इट वॉज एस्टैब्लिश 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले ये बनी थी, विद विजन टू ब्रिंग इन द यूके द रिलैक्सिंग एनवायरमेंट फाउंड इन द कैफे अराउंड इटली एंड फ्रांस कोस्ट, यानी कि फ्रांस और इटली के कॉस्ट पर एक कंफर्टेबल वे से जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कॉट्स हैज ग्रोन सक्सेसफुली विद अ चेन ऑफ 15 कैफे। अब इसके 15 कैफे टोटल, लोकेशन सच एज पूल, न्यूक्लियस, साउथहैम्पटन, पोर्ट्समाउथ, blah blah. As Quartz expand, it continue to increase its data analytics roles. तो कंपनी बड़ी हो रही है तो इसको बंदे भी तो चाहिए ना अभी।
तो to strengthening its strategy decision making capabilities, the recruitment strategies to employ young professional with strategic and data analytics skills willing to provide court top management with strong evidence based foundation for their business decision. यानी कि जो भी इनको business के decision लेने हैं वो बता रही है. They like recruits to have a broad management experience combined with strong academic background. तो वो उन्हीं बंदों को रिक्रूट करना चाहती है जिनकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छी है. योर एमएससी मैनेजमेंट डिग्री एट बीपीपी यूनिवर्सिटी वाज ए की एलिमेंट इन देयर डिसीजन टू रिक्रूट यू. ये बताया उसने, अगर आप यहाँ से डिग्री कर रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है. एज पार्ट ऑफ द इंडक्शन प्रोसेस एट कॉर्ट्स यू हैव जॉइंड द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सॉरी इसे हम CSD भी बोल देते हैं, as junior data analyst. Your manager requested you to complete a number of tasks to ensure that you have a grounded knowledge and understanding of data analyst and its application in decision making. This is your opportunity to demonstrate your capability. अभी आपको बताना है कि हाँ भी आपको एक काम दिया गया, आप इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हो क्योंकि आप में कुछ कैपेबिलिटीज हैं. So as a part of your first study, your manager asks you to join the team in charge of the development of 3-year strategic plan for the company. The team is analyzing different options for growth, which include expanding abroad, new product development. तो ये चीज़ें उसमें दी गई हैं. However, it makes sense to define the strategy base. ये basically उसने पूरे का पूरा जो है वो हमें बताया गया कि आपको करना क्या, आपका रोल क्या है. तो ये देखो मतलब कि असाइनमेंट देने से पहले मीन्स ये आपको पूरी तरह प्रिपेयर करते हैं कि आपने कैसा रोल प्ले करना है और क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है. तो मेरे ख्याल से दैट्स अ गुड थिंग. बीपीपी यूनिवर्सिटी की ये बहुत अच्छी बात है. योर जॉब विल बी, आपका रोल आ गया, योर जॉब विल बी टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बेस्ट 3 कॉफी शॉप्स ऑफ द कंपनी लोकेटेड ऑन 1 in Pune, 1 in Plymouth and 1 in Newquay. यानी कि तीनों शॉप्स को आपको लोकेट करना है, तीनों शॉप्स को देखना है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है. हैज एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इन 3 cities फ्रॉम कॉफी चेन सच एज कोस्टा, कैफे न्यूरा. यानी कि ये कुछ कंपनी है, उनसे उनको बहुत भारी कंपटीशन मिल रहा है. तो इसीलिए आपको अपॉइंट किया गया कि आप भैया देखो कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है. तो ये हो गया आपका 2.2 पार्ट. 2.3 पार्ट में रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड टास्क. अभी आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी. रिसर्च इज अ बिग थिंग. अगर आपके टॉपिक में रिसर्च है तो ये मान के चलो कि आपको काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. तो अभी इशू ये है, परफॉर्म सेल्स वैल्यू एंड वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ 3 कॉफी शॉप्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट शॉप टू इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर फर्दर एक्सपेंशन. यानी कि आपको एनालाइज करना है कि कहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपकी फर्दर एक्सपेंशन हो जाए. एज पार्ट ऑफ द एनालिसिस द मार्केटिंग मैनेजर इज कंसिडरिंग ऑप्शन टू इंक्रीज द रिटर्न फ्रॉम हिज मार्केटिंग बजट बाय बेटर टारगेटिंग द कोर मार्केट सेगमेंट्स द कंपनी सर्व्स विद प्रमोशन कैंपेन. करंटली कस्टमर्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 मार्केट सेगमेंट्स. उसने आपकी जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने सोचा कि इसका बजट बढ़ा देते हैं हम और ये चीज हो जाएगी. तो उसने ये 6 चीजें ली हैं. सिंगल प्रोफेशनल, वर्किंग पीपल. तो 6 ग्रुप में आप उसको डिवाइड कर दिया. सिंगल प्रोफेशनल या वर्किंग पीपल हो गए. फिर यंग मैरिड कपल्स विद देयर चिल्ड्रन मींस फॉर एग्जांपल फैमिलीज, यंग पीपल यानी कि स्टूडेंट्स हो गए, टूरिस्ट एंड रिटायर्ड पीपल. तो उन्होंने 6 ग्रुप में कस्टमर को बांटा है कि 6 ग्रुप के कस्टमर उनके पास आते हैं. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI जिसको हम बोल देते हैं, of marketing function, the marketing manager wants to target COTs, COTS promotion campaign to those market segment with the highest sale potential. वो वहीं पर मार्केटिंग करना चाहता है जहां पर हाईएस्ट सेल पोटेंशियल हो, सो ही कैन इंक्रीज द रेवेन्यू पर कस्टमर, सो दैट कि वो कस्टमर पर जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज कर सके. इसलिए वो चाहता है परफॉर्म ए कस्टमर एनालिसिस, एक कस्टमर पर एनालिसिस हो टू आइडेंटिफाई विच मार्केट सेगमेंट प्रोवाइड द हाईएस्ट रेवेन्यू, कि कौन सा मार्केट सेगमेंट जो है वो हाईएस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा. Court's current products are well appreciated by customer because of their high quality. The menu is made of cakes, coffee, cold drink, hot drinks, and pastry. However, as a part of Court's strategies to appeal to a wider market, in June 2022, the company ran a trial at its shop
in Plymouth where 2 new range of products were added to the menu blah blah blah। इनकी ये ओवरऑल उसने बताया कि उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये उसका बेनिफिट उसे हुआ था। इशू थर्ड उसके पास ये है, डिड द न्यू प्रोडक्ट्स रेंजेस मींस ब्रेकफास्ट एंड हेल्दी स्नैक्स एडेड टू मेन्यू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ शॉप। वो ये जानना चाहता है आपका मैनेजर कि अगर ब्रेकफास्ट और हेल्दी स्नैक्स ऐड कर दिए जाए तो क्या उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा। तो आपको इस इशू पर काम करना है बेसिकली। द रिस्पॉन्स टू इशू डिटेल अबव शुड बी इंक्लूडेड इन समरी एमएस वर्ड रिपोर्ट, यानी कि एमएस वर्ड पर बनानी है आपको। यूज सेव एंड सबमिट एज ए पीडीएफ फॉर्मेट फाइल, कि आप उसको पीडीएफ फाइल में भी फॉर्मेट सेव कर सको। Because this is your first project within COTS, the corporate strategy manager has given you additional detail regarding the structure and content that it is expected to see in your report. This is set out in section 3 report structure. इस report structure देखते हैं क्या है। टास्क 1 में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्लान बनाना है जो कि आपका 20 पॉइंट्स का होगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि पर्पस ऑफ रिपोर्ट को बहुत क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए। प्रेजेंट योर ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान फॉर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट में आप क्या क्या चीजें देने जा रहे हो उसको प्लान करो। इंश्योर दैट योर प्रोजेक्ट प्लान refers to a data analysis project framework and explain how the selected framework can be used to addresses the core 3 business question assigned to you। यानी कि जो आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आप कैसे दोगे। कॉट्स कॉफी शॉप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की क्या है एंड हाउ इम्प्रूव्ड एनालिटिक्स एनेबल्स इम्प्रूवमेंट अगेन दीज KPIs। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि जो आपने सजेस्ट किया है वो कैसे के लिए हेल्पफुल हो सकता है। गाइडलाइंस में आप देख लीजिए, लिस्ट एंड एक्सप्लेन जेनरिक डेटा प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम। आपको जेनरिक डेटा लेना है और बताना है कि कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शन फॉर रिजॉल्विंग दीज जेनरिक इश्यूज, और कौन सी ऑप्शंस आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी ये जेनरिक इशू को सॉल्व करने के लिए। लिस्ट ऑल द डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम यू हैव आइडेंटिफाइड विद द कॉस्ट, मतलब कि सबसे पहले आपको सभी डेटा प्रॉब्लम्स को एक लिस्ट में बना लेना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। टास्क 3 डेटा प्रिपरेशन क्वालिटी इश्यूज एंड रेमेडीज। अभी इसमें आपको टास्क 3 डेटा एनालिसिस एंड कमेंट्री, यानी कि डेटा आपने क्या डेटा एनालिसिस किया और उसके ऊपर आपकी क्या कमेंट्री, आप क्या उसमें समरी दे रहे हो। नेक्स्ट डेटा विजुअलाइजेशन एंड कमेंट्री, यानी कि क्या आप उसमें चार्ट या ग्राफ्स यूज कर रहे हो। अगर मींस अगेन अब अगर आप प्लॉट्स या चार्ट्स नहीं दोगे तो आपकी असाइनमेंट पूरी फुल टू फुल गलत हो जाएगी, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका। तो इसमें बताया गया कि चार्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, कंपैरिजन ऑफ सेल वैल्यूज ट्रेंड, फिर लास्ट में कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, क्या कंक्लूड करते हो, क्या रिकमेंडेशन क्या कर देते हो आप इन सभी के बारे में। तो ये प्रॉपर वे से बताया गया कि इसके आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अगर आप रिपोर्ट स्ट्रक्चर करोगे, रेफरेंस अच्छी तरह से दोगे तो 10 नंबर मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। फिर देन रिपोर्ट स्ट्रक्चर जो कि तकरीबन सेम होता है। टेबल ऑफ कंटेंट, सबसे पहले यूनिवर्सिटी कवर पेज जो मैंने आपको पहले बताया था, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि लिस्ट ऑफ थिंग्स कि आप क्या लिखने जा रहे हो, इंट्रोडक्शन प्लान, प्रोजेक्ट प्लान में क्या होगा और उसके इंट्रोडक्शन, डेटा क्वालिटी क्या होगी, एंड रेमेडीज, डेटा एनालिसिस एंड कमेंट्री, डेटा चार्टिंग एंड कमेंट्री, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस। ये आपकी 6 चीजें और साथ में अपेंडिक्स, यानी कि वो ऑप्शनल चीजें, वो एक्स्ट्रा चीजें जो आप 2500 वर्ड्स में नहीं बता पाए हो वो वहां पर आपको लिखनी है। तो ये हो गया आपका, हाँ, और ये हो गया मैपिंग लर्निंग आउटकम टू असेसमेंट टास्क। लर्निंग आउटकम लाइक LO1 जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, क्रिटिकली इवैल्यूएट द इवॉल्विंग यूजिंग। टास्क 1 और टास्क 5 में ये इंप्लीमेंट होगी, LO2 टास्क 2 और टास्क 3 में इंप्लीमेंट होगी, LO3 जो है टास्क 4 में इंप्लीमेंट होगी और LO4 जो है टास्क 1 में इंप्लीमेंट होगी। बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि कैसे कैसे आपको LO यूज करनी है। तो ये आपकी मार्किंग गाइड होगी कि लाइक आपको कैसे स्कोर मिलेंगे। सबसे पहले आपकी असाइनमेंट टास्क यानी कि जो आपकी आइल्स में टास्क रिस्पॉन्स होता था ना आपका टास्क 2, वैसे ही कि आप समझ पाए हो, कि आप लाइक LO1 LO4 को समझ पाए हो।
तो सेकेंड थिंग इज डेटा क्वालिटी इश्यूज एंड रेमेडीज, उसको आपने कितना समझा, डेटा क्वालिटी क्या है, इश्यूज क्या है, रेमेडीज क्या है। देन उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड कमेंट्री, क्या आप प्रॉपर वे से कमेंट्री कर पा रहे हो, कैलकुलेट कर पा रहे हो। डेटा चार्टिंग एंड कमेंट्री, डेटा चार्ट क्या और क्या कमेंट आप दे पा रहे हो, LO3 में आ जाता है। LO3 में फिर से कंक्लूजन बता रहे हो आप या नहीं बता रहे हो। लास्ट वन इज रिपोर्ट स्ट्रक्चर एंड रेफरेंसेस, जो आपको रेफरेंसेस स्टाइल बताया गया कि उस स्टाइल से रेफरेंस आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द असाइनमेंट दैट आई हैव टोल्ड यू, कि जो कि आपकी मैनेजमेंट की थी, MSc मैनेजमेंट, डेटा ड्रिवन डिसीजन फॉर बिजनेस। अगर आपको किसी तरह की असाइनमेंट समझने में दिक्कत आ रही है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, कि आप अपनी असाइनमेंट भेजो, आई विल एक्सप्लेन यू कि इसमें आपको करना क्या है। So thanks. See you again with any other video.